हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल द मेडिकल जोन पर। दोस्तों, आज हम फिर से एक नया टॉपिक लेकर आए हैं। आज का टॉपिक रहेगा हमारे बीच गोइटर। क्या रहेगा? गोइटर। तो थोड़ा हम इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे, उसके डायग्नोस्टिक, इवैल्यूएशन, साइन सिम्टम, मेडिकल मैनेजमेंट, इसके टाइप्स, ऑल सारी चीज़ें का हम इसको डिटेल से हम पढ़ेंगे। तो मोस्टली 4 से 5 मिनट का वीडियो होगा, बने रहेगा पूरी वीडियो के साथ। लेट्स स्टार्ट द विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं इसके नॉर्मल इंट्रोडक्शन की कि गोइटर क्या होता है। तो गोइटर इज ए इनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड। गोइटर क्या है? गोइटर एक थायराइड ग्लैंड का इनलार्जमेंट होना ही क्या है? गोइटर है। ठीक है। सेकंड बात इसकी क्या बोलते हैं कि बहुत कंडीशन कौन कौन सी? हाइपरथायरॉयडिज्म और हाइपोथायरॉयडिज्म। हाइपरथायरॉयडिज्म क्या होता है? जब थायराइड ग्लैंड द्वारा सीक्रेट T3 एंड T4 का हार्मोन का लेवल जब बढ़ जाता है तो उस कंडीशन को बोलते हैं हाइपरथायरॉयडिज्म। और हाइपोथायरॉयडिज्म जब इनका लेवल क्या हो जाता है? रिड्यूस हो जाता है, कम हो जाता है, तब उसको बोलते हैं हम हाइपोथायरॉयडिज्म। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है कि मोस्ट कॉमन इन वुमेन्स। गोइटर हमेशा मेल से ज़्यादा वुमेन्स के अंदर हमको फाइंड आउट होता है। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके टाइप्स की। आया समझ में? इंट्रोडक्शन, बेसिक इंट्रोडक्शन। बात करते हैं हम टाइप्स की। टाइप्स कितने होते हैं? तो इसके मोस्टली 2 टाइप्स होते हैं, टॉक्सिक होता है, एक नॉन टॉक्सिक होता है। टॉक्सिक गोइटर कब क्रिएट होता है? जब हमारी बॉडी के अंदर T3 और T4 का लेवल बढ़ जाता है। मतलब कौन सी कंडीशन में? हाइपरथायरॉयडिज्म की कंडीशन में टॉक्सिक गोइटर क्रिएट होता है। नॉन टॉक्सिक होता है जब हमारी बॉडी में T3 और T4 का लेवल क्या हो जाता है? डिक्रीज होता है। मतलब हाइपोथायरॉयडिज्म कंडीशन में नॉन टॉक्सिक क्रिएट होता है। अब बात करते हैं इसके सब टाइप्स की। तो सब टाइप्स मोस्टली 2 होते हैं, एक एंडेमिक हो गया और एक आइडियोपैथिक हो गया। एंडेमिक का क्या बोलता है? जब कोई हिली एरिया, पहाड़ी क्षेत्रों में जब किसी का गोइटर पाया जाता है तो उसको हम बोल सकते हैं एंडेमिक गोइटर। और कुछ अननोन कॉजेज की वजह से गोइटर डिजीज़ क्रिएट हो जाती है, उसको हम बोल सकते हैं आइडियोपैथिक गोइटर। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे अब अकॉर्डिंग टू इनलार्जमेंट के अकॉर्डिंग गोइटर के कितने टाइप है। ठीक है। इनलार्जमेंट के अकॉर्डिंग गोइटर के मोस्टली 3 टाइप्स है। एक तो सिंपल डिफ्यूजन गोइटर, सिंपल बोल सकते हैं, या डिफ्यूजन गोइटर बोल सकते हैं। इस कंडीशन में क्या होता है? स्वेलिंग इन थ्रोट। हमारे थ्रोट के अंदर क्या आ जाती है? स्वेलिंग आ जाती है, उसको हम क्या बोल सकते हैं? सिंपल डिफ्यूजन गोइटर। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं नोडुलर गोइटर। नोडुलर गोइटर क्या होता है? जब थ्रोट के या फिर थायराइड ग्लैंड के अंदर एक फ्लूइड फिल्ड लंप का फॉर्मेशन हो जाता है, तब उसे बोल सकते हैं हम नोडुलर गोइटर। एक थायराइड ग्लैंड के अंदर लंप बन जाता है, उसके अंदर जो फ्लूइड क्रिएट हो जाता है, तब उसको बोल सकते हैं हम नोडुलर गोइटर। नेक्स्ट हम बात करते हैं मल्टी नोडुलर गोइटर। मल्टी नोडुलर गोइटर होता है जब एक से अधिक मोर देन 1 इन लम्प्स का फॉर्मेशन हो जाता है थायराइड ग्लैंड के अंदर, तब हम बोल सकते हैं मल्टी नोडुलर गोइटर। ठीक है। अब बात करते हैं हम इसके साइन और सिम्टम की। तो साइन सिम्टम क्या देखने को मिलते हैं हमें? एक तो टाइटनेस ऑफ थ्रोट, मोस्ट कॉमन साइन सिम्टम है कि हमारे गले में क्या होगी? टाइटनेस फीलिंग होगी हमें। फिर डिजीनेस होगा हमारी बॉडी के अंदर, सॉफ्टनेस ऑफ ब्रीथ देख सकते हैं हम, और डिजनिया की कंडीशन भी आ सकती है गोइटर के अंदर। डिफिकल्टी इन स्वेलिंग, कोई भी हम चीज़ को स्वेलिंग करते हैं तो उस कंडीशन में हमें डिफिकल्टी आती है। हैरेसनेस वॉइस, हमारी वॉइस में कुछ चेंजेस हमें देखने को मिलता है। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन की। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन क्या है? एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पेशेंट की हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे, पास मेडिकल हिस्ट्री, प्रेजेंट मेडिकल हिस्ट्री, पास सर्जिकल हिस्ट्री, प्रेजेंट मेडिकल हिस्ट्री, सारी चीज़ों का हम देखेंगे। फिर हम बात करते हैं पेशेंट के फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे हम पेशेंट का। फिर हम पेशेंट का एंटीबॉडी टेस्ट करवाएंगे। ठीक है। हम बायोप्सी करवा सकते हैं। बायोप्सी मीन्स किसी भी ऑर्गन को हमें उसकी किसी भी ऑर्गन में अबनॉर्मलिटी की एग्जामिन के खातिर हम उस ऑर्गन के टिश्यू वाला पार्ट निकाल कर उसको एग्जामिन करते हैं, उसको हम बोल सकते हैं बायोप्सी। ठीक है। आया समझ में? नेक्स्ट हम बात करते हैं MRI और CT स्कैन हम करवा सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं मैनेजमेंट की। तो इसका मेडिकल मैनेजमेंट क्या है? एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम आयोडीन थेरेपी देंगे। हमारी बॉडी में जब आयोडीन की कमी होगी, जब हमें गोइटर क्या वजह देखने को मिलता है, तो हम पहले आयोडीन थेरेपी देंगे, फिर हम रेडिएशन थेरेपी देंगे। रेडिएशन थेरेपी क्या होती है? कुछ रेडिएशन हम बाहर से थायराइड ग्लैंड पर डालेंगे, इसके अंदर जो भी कुछ सेल्स का फॉर्मेशन होता है, गोइटर सेल्स का फॉर्मेशन होता है, उनको क्या कर देगी? वो डिस्ट्रैक्ट कर देगी और हमारे गले में जो स्वेलिंग आ रखी है उसको कम कर देगी। इसके लिए हम कौन सी रेडिएशन का यूज़ करते हैं? एक तो I125 और एक I130, ये 2 रेडिएशन का हम यूज़ करते हैं। फिर हम बात करते हैं सर्जिकल मैनेजमेंट की। सर्जिकल मैनेजमेंट क्या है? इसका थायरॉयडेक्टोमी है इसका सर्जिकल मैनेजमेंट। थायरॉयडेक्टोमी मीन्स क्या होता है? रिमूवल ऑफ थायरॉयड ग्लैंड इन द बॉडी, मतलब हमारी बॉडी से थायराइड ग्लैंड को रिमूव कर देना। हम बात करते हैं नेक्स्ट रिस्क फैक्टर की। रिस्क फैक्टर कौन कौन से हो सकते हैं? एक तो हाइपरथायरॉयडिज्म कंडीशन बोल सकते हैं, एक हाइपरथायरॉयडिज्म कंडीशन हो सकती है, दूसरी हाइपोथायरॉयडिज्म कंडीशन की हो सकती है, तीसरी आयोडीन डिफिशियंसी के कारण हमें गोइटर देखने को मिलता है। ठीक है। और चौथा ग्रेव्स डिजीज़,
ग्रेव्स डिजीज़ की वजह से हमें गोइटर देखने को मिलता है। तो दोस्तों ये था गोइटर का बेसिक नॉलेज, बेसिक इंट्रोडक्शन, और इम्पोर्टेंट भी है, एग्जाम से रिलेटेड है। ये पूछ भी सकते हैं एग्जाम में कि गोइटर क्या होता है, इसके टाइप्स, साइन, सिम्टम, डायग्नोस्टिक वैल्यूएशन को डिटेल में बताइए। तो दोस्तों ये छोटा सा वीडियो था, अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए मैं विदा लेना चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत।